एपिसोड वन की स्टार्टिंग में एक बंदा कहता है कि लॉयड, मैं तुम्हें पार्टी से निकाल रहा हूँ। ये सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर लॉयड काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। अब अगले सीन में हमें लॉयड का पास्ट के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर कि हम एक जगह को देख पाते हैं जो कि पूरी तरीके से तबाह हुआ था, जहाँ पर कि लॉयड को कुछ हुआ था जो कि हमें आगे पता चलेगा। और उसको देखकर एक लड़की जाकर उसको हक कर लेती है और कहती है, डीमन किंग को मैं हरा कर रहूंगी। अब अगले सीन में हम देख पाते हैं कि वो लड़की तो लॉयड को अपने साथ लेकर आती है और उसको मैजिक सिखाने लगती है। कहती है, तुम्हें पहले ए फायर मैजिक ट्राई करना होगा और अगर तुम्हें नहीं कर पाते तो तुम्हें डिनर नहीं मिलेगा। और ये कहकर वहां से चली जाती है। लॉयड तो काफी ज्यादा हैरान था, लेकिन वो ट्राई करता है और उससे बिल्कुल भी ये नहीं होता। लेकिन कई घंटे ट्रेनिंग करने के बाद वो कर ही लेता है और फिर अपने मास्टर को आकर दिखाता है। वो तो बस एक छोटी सी चिंगारी ही जला सकता था। ये देखकर उसकी मास्टर खुश तो होती है, लेकिन कहती है, तुम्हें और भी कुछ सीखना होगा, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। अब अगले दिन उसकी मास्टर लॉयड को वाटर कंट्रोल करना सिखाती है। लॉयड फिर भी नहीं कर पाता, लेकिन वो ट्राई करता है और छोटा सा वाटर को तो कंट्रोल कर ही लेता है। लेकिन उसकी मास्टर इससे भी संतुष्ट नहीं होती और उसको फिर से थोड़ा सा सबक दिखा देती है। इसके बाद लॉयड वाइंड कंट्रोल करना सीखता है, लेकिन वो थोड़ा सा ही कर पाता है, जो देखकर उसकी मास्टर तो उसको हवा से ही उड़ा देती है और कहती है, तुम्हें और भी बहुत कुछ सीखना होगा। फिर लॉयड आइस कंट्रोल करता है और उसकी मास्टर की एक मूर्ति बनाता है, लेकिन उसकी मास्टर उस मूर्ति को बड़ा बनाकर लॉयड को फिर से सबक दिखाती है। कहती है, तुम्हारे पास अभी भी पूरी तरीके से स्किल नहीं आया है। लॉयड को थोड़ा सा बुरा तो लगता है, लेकिन कहता है, मास्टर मैं पूरी अपना हार्ड वर्क करूंगा। अब ऐसे एक दिन उसकी मास्टर की तबीयत काफी ज्यादा खराब होता है और वो तो ढंग से उठ भी नहीं पाती। ये देखकर लॉयड को काफी ज्यादा बुरा लगता है और फिर वो अपने मास्टर के ऊपर हीलिंग मैजिक को यूज करता है, जिससे कि उसकी मास्टर थोड़ा सा बेहतर महसूस करती है। और फिर वो कहने लगती है, तुम्हारा हीलिंग मैजिक तो धीरे धीरे बेहतर होता जा रहा है, लेकिन अब मैं पूरी तरीके से ठीक हो गई हो, तो चलो फिर से ट्रेडिंग करते हैं। ऐसे ही करके कुछ महीने बीत जाते हैं और फिर हम उसकी मास्टर को देख पाते हैं, जो कि बैठकर कुछ बुक पढ़ रही थी। तभी ऊपर लॉयड आ जाता है, कहता है, मास्टर खाना रेडी है, जल्दी से आ जाओ। तभी उसकी मास्टर के हाथ से वो बुक गिर जाता है और लॉयड जैसे ही उस बुक को उठाने की कोशिश करता है तो उस बुक के पावर की वजह से लॉयड बेहोश हो जाता है। ये देखकर उसकी मास्टर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और कहने लगती है, इस बच्चे के पास चूज एंड वन का भी क्वालिटी है। जिसके बाद वो लॉयड को रेस्ट करने के लिए फिर उसके पास बैठकर सोचती है, मैंने जो मिस्टेक किया था, मैंने इस बच्चे को वही मिस्टेक नहीं करने दूंगी। इसको अपने पावर के ऊपर घमंड नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट सीन में हम देख पाते हैं, उसकी मास्टर लॉयड को बोलती है, तुम व्हाइट मेज बनोगे, जो कि दूसरे लोगों को रिकवर करता है और फिर वो उसको रिकवरी मैजिक भी सिखाता है। लेकिन लॉयड तो बस एक फ्रूट को ही रिकवर कर पाता है। फिर उसकी मास्टर उसको दिखाती है कि एक रिकवर मैजिक कितना ज्यादा पावरफुल होता है और फिर वो एक मरे हुए पेड़ को पूरी तरीके से जिंदा कर देती है। ये देखकर लॉयड शॉक्ड हो जाता है, कहता है, मास्टर तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। जिसके बाद वो लोग ऐसे ही पढ़ाई कर रहे थे मैजिक के बारे में, तभी लॉयड को एंशियंट मैजिक के बारे में पता चलता है। जो सुनने के बाद उसकी मास्टर थोड़ा सा हिचकिचाती है, कहती है, तुम्हें ये जानने का कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये काफी सालों पहले ही गायब हो गया था। और ऐसे ही उन लोगों को ट्रेनिंग करते करते और भी कुछ साल बीत जाते हैं। जिसके बाद ऐसे ही एक दिन उसकी मास्टर लॉयड को जंगल के एकदम बीचों बीच लेकर आती है। लॉयड तो काफी ज्यादा कंफ्यूज था, पूछ रहा था कि आखिरकार हम लोग यहाँ पर क्यों आए हैं। उसकी मास्टर लॉयड को एक ड्रैगर देती है, कहती है, तुम्हारे पास एक हफ्ते है, तुम्हें अकेले इस जंगल में सर्वाइव करना होगा और जल्दी से घर वापस आना होगा। और एक कहने के बाद वो तो वहाँ से भाग जाती है। लॉयड तो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है कि तभी वो पर एक व्हाइट उल्फ आ जाता है और उसको देखकर तो लॉयड बचने के लिए वहाँ से भाग जाता है और फिर ऐसे ही वो बचने के लिए पेड़ के ऊपर उठ जाता है और फिर सोचता है, एक व्हाइट मैच का मैजिक एक व्हाइट उल्फ को नहीं मार सकता। जिसके बाद वो अपने घर ढूंढने की कोशिश करता है और उसे पता चलता है कि उसका घर तो काफी ज्यादा दूर है और फिर अपने घर की तरफ जाने लगता है। जाते जाते रात हो जाता है, जिस वजह से वो एक पेड़ से फल तोड़कर खाने लगता है और फिर ऐसे ही एक गुहा ढूंढकर वहीं पर रेस्ट करता है और स्ट्रेटेजी बनाने लगता है कि वो किस तरीके का स्पेल यूज करेगा और किस तरीके का नहीं। ऐसे ही सुबह को अपना जर्नी कंटिन्यू रखता और रात को बैठकर वो स्ट्रेटेजी बनाता कि वो किस तरीके का स्पेल यूज करके अपने आप को और भी ज्यादा ताकतवर बना सकता है, अपने आप को और भी ज्यादा स्पीड कर सकता है। ऐसे ही एक दिन वो सुबह को अपने घर की तरफ जा ही रहा था कि तभी एक बहुत ही बड़ा खतरनाक स्पाइडर उसके सामने आ जाता है और उस स्पाइडर को देखकर तो लॉयड का हालत ही खराब हो जाता है। वो कहता है, तो ये तुम्हारा इलाका है, और ये कहते हुए वो यहाँ से भाग जाता है। लेकिन इस बार वो अपना स्पेल को यूज करता है, जिस वजह से वो कई ज्यादा तेज भागता है और सीधा अपने घर ही पहुंच जाता है। लेकिन वहाँ पर जाकर वो बेहोश हो जाता है। तभी उसकी मास्टर बाहर निकलती है और उसको देखकर खुश होकर कहती है, वेलकम होम। अब ऐसे और भी कुछ साल बीत जाते हैं और लॉयड तो अब बड़ा हो चुका था और ऐसी तरीके से वो अपने मास्टर की हर एक काम में मदद करता है और अपना घर का सभी काम भी वही करता है। और उसकी मास्टर तो उसको सिखाना बंद नहीं करती, उसको बस सिखाई जाती है, कहती है, ये करो वो करो। जिस वजह से लॉयड भी परेशान हो जाता है। वो तो कई दिनों तक नहीं भी सोया था, क्योंकि उसकी मास्टर ने उसके ऊपर स्पेल कास्ट किया था ताकि वो ना सो पाए और ज्यादा से ज्यादा सीख सके। और फिर ऐसे ही एक दिन लॉयड टाउन के बारे में बुक पढ़ रहा था। अब अगले दिन हम देख पाते हैं कि उसकी मास्टर ऊपर आती है, कहती है
कि लॉयड चलो आज हमें एक एक्सपेरिमेंट करना है, लेकिन लॉयड तो ऊपर नहीं होता। उसकी मास्टर को समझ में आ जाता है कि लॉयड अब बड़ा हो चुका है और वो अब शहर के लिए निकल चुका है। दूसरी तरफ लॉयड को हम शहर में देख पाते हैं और वो शहर आकर काफी ज्यादा हैरान था, क्योंकि वो पहली बार शहर आया था। उसको लोगों के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था और ना ही कार्ड इन सब चीजों के बारे में पता था। और फिर ऐसे ही वो एक जगह पर खाना खरीद कर खा रहा था कि तभी एक पोस्टर उसके मुंह के ऊपर आकर लगता है, जिसमें कि पार्टी के लिए रिक्वायरमेंट चाहिए था और ये तो एक प्लान था जो कि एक बंदे ने किया था। अब अगले सीन में हम देख पाते हैं कि लॉयड तो एक पार्टी में ज्वाइन भी हो जाता है और वो लोग मॉन्स्टर से लड़ने के लिए भी पहुंच जाते हैं, जहाँ पर कि लॉयड पहली बार पार्टी के साथ लड़ रहा था और वो तो सभी के पीछे खड़ा हुआ था। उनकी पार्टी की हालत काफी ज्यादा खराब था, क्योंकि वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा खतरनाक और बड़ा था। तभी उसका लीडर रिकवरी मैजिक जीना को करने के लिए कहता है। ये सुनते ही जीना के पहले लॉयड अपना मैजिक सर्किल को एक्टिवेट कर देता है, जिस वजह से एक ही साथ सभी लोग रिकवरी कर लेते हैं। इसके वजह से सभी का पावर डबल हो जाता है। जो शील्ड वाली लड़की थी वो तो उस मॉन्स्टर के अटैक को बिल्कुल भी महसूस ही नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उसका पावर काफी ज्यादा बढ़ गया था, जिस वजह से वो थोड़ा सा डाउट थी। लेकिन वो लीडर था, वो काफी ज्यादा जोशफुल था और खुश हो रहा था और सीधा तलवार लेकर उस मॉन्स्टर को मार देता है। ऐसे ही उनका पार्टी कई सारे फाइट लड़ते हैं और वो लोग काफी ज्यादा पॉपुलर हो जाते हैं, जिस वजह से उनका जो लीडर था उसका जो घमंड था वो भी दिन ब दिन बढ़ते जाता है। और फिर ऐसे ही वो लोग एक जगह पर बैठे हुए थे और वो लॉयड को बहुत ज्यादा कम पैसे देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि लॉयड उनके लिए यूजलेस है, वो ना होना बराबर है। लॉयड को भी इतना फर्क नहीं पड़ता, वो उतने से पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है, कहता है मुझे ड्रिंक नहीं करना। ये सुनने के बाद वो लोग थोड़ा सा चीर जाते हैं, कहते हैं तुम्हारा बिहेवियर ठीक करो। आखिर करे बंदा अपने आप को समझता क्या है, लेकिन लॉयड तो उनके बात को इग्नोर करके बाहर चला जाता है। दूसरी तरफ हम वही बंदे को देख पाते हैं जो कि लॉयड को ही पोस्टर दिया था पार्टी ज्वाइन करने के लिए, और हमें पता चलता है ये सब कुछ तो लॉयड के मास्टर का ही प्लान था। वो सब कुछ लॉयड के ऊपर नजर रख रही थी। वहीं पर वो मास्टर जैसे ही सुनती है कि लॉयड ने पार्टी ज्वाइन कर लिया है तो वो खुश आती है, कहती है जब तक लॉयड थोड़ा सा एरोगेंट ना हो जाए तब तक मेरे लिए वो ठीक ही है, वो बस ज्यादा घमंड ना हो जाए। ये सुनते ही वो बंदा कहता है क्या तुम अब भी रिग्रेट कर रही हो? लॉयड की मास्टर कहती है मैं दोबारा से वापस से वो मिस्टेक नहीं करने वाली। फिर वो बंदा कहता है पहले डीमन किंग जादू की किताब को हथियाने के लिए पूरी तरीके से सब कुछ खत्म करने के लिए भी तैयार था। वहीं पर पास्ट में हम देख पाते हैं कि वो बंदा और एक लड़की थी जो कि उस धमाके को देख रही थी, और तभी उन लोगों की नजर सिविल नाम के एक बंदे पर जाता है जो कि एशियन मैजिक यूज करता है, जिस वजह से डीमन किंग ने जितने भी लोगों को मारा था वो सभी वापस से जिंदा हो जाते हैं। लेकिन वो एशियन मैजिक यूज करने की वजह से सिविल की खुद की लाइफ ही चली गई थी। दूसरी तरफ हम लॉयड के पार्टी को देख पाते हैं जो कि एक के बाद एक खतरनाक मॉन्स्टर को हराते जा रहे थे, जिस वजह से उनका पॉपुलैरिटी भी दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। और हमें पता चलता है एंशियंट टाइम में हीरोज के लिए ट्रेजर के तौर पर होली स्वॉर्ड रखा गया था, और शायद से एलन के जो पार्टी है उन्हीं में से किसी को होली स्वॉर्ड का हकदार माना जाएगा, और उसका हकदार कोई और नहीं बल्कि ईस्टर स्वॉर्डमैन हीरो एलन ही होगा। अब अगले सीन में हम देख पाते हैं कि एक लड़की बुक पढ़ रही थी, तभी ऊपर एलन आता है, कहता है तुम काफी ज्यादा सीरियस लग रही हो। और लड़की कहती है हाँ मैंने कुछ दिनों से नोटिस किया है कि मेरा जो शील्ड का पावर है वो थोड़ा सा बढ़ रहा है, मतलब कि मैं दुश्मनों के अटैक को ज्यादा फील नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हें देख रहा हूँ कि तुम कुछ दिनों से अच्छी तरीके से ट्रेनिंग नहीं कर रहे हो। एलन कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ, मैं किसी को भी हरा सकता हूँ। अब नेक्स्ट सीन में हम देख पाते हैं कि एक सोल्जर आता है और एलन के पास आकर मदद मांगता है, कहता है बॉर्डर के पास एक काफी बड़ा खतरनाक मॉन्स्टर है और वो हम सभी सोल्जर्स को मारे जा रहा है। एलन कहता है वो गोलेम ही होगा, तुम चिंता मत करो, मैं उसको आसानी से हरा दूंगा। अब अगले ही पल हम देख पाते हैं कि वो लोग तो गोलेम को हराने के लिए पहुंच जाते हैं, लेकिन गोलेम कहा था उन लोगों को पता नहीं था, जिस वजह से लॉयड उस गोलेम का डिटेक्ट करता है और हमें पता चलता है वो तो झरने के अंदर है। और फिर वो लोग झरने के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर वो लोग एक गोलेम को तो हरा देते हैं, लेकिन तभी अचानक से और भी कुछ गोलेम्स आ जाते हैं। ये देखकर तो लोग परेशान हो जाते हैं क्योंकि ये तो खत्म ही नहीं हो रहा। तभी लॉयड की नजर एक बंदे पर जाती है जो कि छुप कर अपने मैजिक स्टोन की मदद से इन गोलेम्स को कंट्रोल कर रहा था। लॉयड फिर कुछ सोचता है और फिर अपने रिकवरी मैजिक को एक्टिवेट करता है, जिस वजह से वहाँ पर जितने भी लोग थे वो सभी फिर से वापस से ताकतवर हो जाते हैं। और फिर लॉयड ऑर्डर देने लगता है, कहता है कि लूलो जल्दी से अपने एरो से उस बंदे के ऊपर अटैक करो। लूलो भी ऐसे ही करती है, जिस वजह से उस बंदा तो मारा जाता है। लॉयड फिर मिया को कहती है जल्दी से वो जो मैजिकल स्टोन था उसको टेलीपोर्ट करो। मिया थोड़ा हिचकिचाती है क्योंकि वो लॉयड का ऑर्डर नहीं मानना चाहती, लेकिन वो लॉयड के बात मान ही लेती है। और फिर वो मैजिकल स्टोन लॉयड के पास आ जाता है और फिर वो उसको फ्रीज कर देता है। लॉयड फिर एलन को कहता है अभी उस गोलेम के ऊपर अटैक मत करो क्योंकि वो अपना आपा खो दिया है। एलन गुस्सा हो जाता है, कहता है मैं लीडर हूँ, मुझे ऑर्डर मत दो। और फिर वो अटैक करने के लिए चला जाता है। वो गोलेम तो पागल हो चुका था और वो एलन को मार नहीं पा रहा था, लेकिन तभी उसके पीछे से लॉयड उसको धक्का देकर बचा देता है। लेकिन एलन तो इससे गुस्सा हो जाता है, कहता है मेरे पीछे मत आओ। और फिर वो मौका देखकर तलवार से उस गोलेम को मार देता है। अब अगले दिन में वो लोग फिर से मीटिंग करते हैं और इस बार जो एलन था वो काफी ज्यादा गुस्से में था। वो कहता है कि लॉयड मैं चाहता हूँ कि तुम इस पार्टी को छोड़ दो क्योंकि हमेशा तुम हम सभी के पीछे रहते हो और छुपते हो। तुम एक व्हाइट मैच हो, वो भी डी रैंक का, तुम इतने भी ज्यादा हम लोगों के लिए काम का नहीं हो। ये सुनकर तो लॉयड को बुरा लगता है और वो अपने आप पर डाउट करता है, कहता है मुझे पता है मेरे पास स्किल अच्छे तरीके से नहीं है। एलन कहता
कहता है तो तुम्हें अपने बारे में पता है तो अब यहाँ से चले जाओ। और लॉयड भी फिर वहाँ से बिना बहस किए चले जाता है। अब अगले सीन में हम देख पाते हैं कि लॉयड तो दूसरे पार्टी को ज्वाइन करने के लिए काम में जुड़ जाता है, लेकिन उसको एक भी पार्टी नहीं मिलता। फिर वो उदास होकर अपने मन में कहता है 3 दिन हो चुका है और अभी भी मैं एक पार्टी ज्वाइन करने के लिए सक्सेसफुल नहीं हुआ हूँ। तभी वो अचानक से काफी जोर जोर से चिल्लाने की आवाज सुन पाता है, जहाँ पर हम देख पाते हैं एक लड़की रिसेप्शनिस्ट के ओर पर चिल्ला रही थी, कह रही थी मुझे एक व्हाइट मैच चाहिए जल्दी से। और रिसेप्शनिस्ट कहती है लेकिन आप लोगों के पास काफी ज्यादा क्राइटेरिया है और इतना ज्यादा डिमांडिंग व्हाइट मैच तो ढूंढना मुश्किल है। और लड़की पागल हो जाती है, कहती है नहीं नहीं मुझे एक व्हाइट मैच चाहिए जो देखकर। और रिसेप्शनिस्ट फिर लॉयड को दिखाती है, कहती है क्या तुम्हें व्हाइट मैच चलेगा। ये सुनते ही वो लड़की लॉयड के पास आती है, कहती है तुम एक व्हाइट मैच हो। लॉयड कहता है कि हाँ। और लड़की खुश होती है, कहती है अब से तुम हमारी टीम में हो। और फिर उसके हाथ को पकड़कर लेकर जाती है, कहती है जल्दी चलो। और दोस्तों इसी के साथ ही हमारा एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। दोस्तों एक ऑनगोइंग एनीमे है तो इसका नेक्स्ट एपिसोड वीकली आएगा, लेकिन अगर आप लोग इस वीडियो को लाइक करते हो और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करते हो तो मैं नेक्स्ट एपिसोड जल्दी लाने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।